Good morning, students. Hope all well and hope you guys are doing good at home, maintaining all the homework, this notebooks, and watching all videos. So today I have come with the topic that is self-awareness. So let me tell you how to whom we say he is self-aware. Okay, awareness is if example I feel if I give the example of a class, there are a lot of students in class, and like if an order comes to class leader that we have to go and play football, or we have to demonstrate something tomorrow, some chief guest is coming, we have to demonstrate one program or some activity. So a self-aware guy, a self-aware student is that student which has a focus, which is self-centered, means who knows what to do, how to come out of the hardships, how to do better. And this is known as self-centered, means and self-aware guy. And other guys are just following. बोलते हैं ना एक बकरी के पीछे सब चलते रहते हैं कतार में, नहीं, जो सामने वाला होता है उसको पता होता है कि कहाँ जाना है, ही इज़ फोकस्ड, ठीक है, उसको हर एक चीज़ का अवेयरनेस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जिस स्टूडेंट को अपनी चीज़ें, अपनी ओवरकम, अपनी गलतियाँ, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने को आता है, दैट इज़ वी कैन से ही इज़ अ सेल्फ अवेयर्ड गाय, ठीक है। सो आई हैव मेड सम स्लाइड्स, एंड बाय स्लाइड्स वी हैव आई विल गिव सम एग्जांपल्स कि एक सेल्फ जो अवेयर्ड गाय है उसको 10 क्वालिटीज़ से हम उसको बोल सकते हैं कि ये सेल्फ अवेयर्ड है। तो वो 10 क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो उससे क्या फ़ायदा है। नंबर 1, here are 10 examples of self-awareness. You are able to recognize, monitor and module your feelings, thoughts and behaviors. सेल्फ अवेयर्ड गाय जो है, सबसे एग्जाम्पल अवेयर जो मतलब एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो सेल्फ अवेयर बंदा है उसको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, मॉनिटर करना आना चाहिए, मतलब अपने उसका जो डे टू डे लाइफ है, उसका जो डे टू डे स्टडीज़ है, उसका जो होम टास्क्स है, ठीक है, उनको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल हो, अपने थॉट्स पे, बिहेवियर्स पे, मतलब उसका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो प्रति जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, और उसी को बोलते हैं कॉन्शियस गाय, मतलब एकदम जो अपने होशो हवास में है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। You have worked on resolving the difficult issues from your upbringings. जब से वो बच्चा जो पला बड़ा है, बचपन से, छोटे बच्चे से लेके आज तक जवान हुआ है या टीन एज में है, उसने अपने जो छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज़ है उनको ओवरकम किया है, उनको ठीक सुधारा है, ठीक है, उसको क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी गलतियों को, मतलब अपनी जो छोटी छोटी मुश्किलात का वक्त जो होता है, हर एक के लाइफ में मुश्किलात आती हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट टाइम इन एवरी बिट, सो वी से वेयर देयर इज़ शेडो देयर इज़ अ सनशाइन। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वो मुश्किल का जो वक्त होता है वो आता है, लेकिन एक सेल्फ अवेयर्ड बंदा जो है उसको आना चाहिए कि अपने से डिफ़िकल्ट वक्त से अपने आप को कैसे रेस्क्यू किया जाए, अपने आप को बचाया कैसे जाए एक मुश्किल के वक्त में, ठीक है। Next point, you are comfortable in your own skin. Own skin does not mean that if I'm black, if I am white, he's like a short, tall. No, it means whatever God has gifted us, we have to be thankful and we have to be comfortable in that. We should never feel inferior. अगर मेरा फ्रेंड जो है, मेरा स्टूडेंट जो है, उसको अच्छा फुटबॉल खेलना आता है, उसको अच्छा वॉलीबॉल खेलना आता है और मुझे उससे थोड़ा कम आता है, यू डोंट हैव टू बी अनकम्फर्टेबल। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि ठीक है, डेली बेसिस पे मुझे इसको अपग्रेड करना है, मैं सीखूंगा, बट अनकम्फर्टेबल नहीं होना, परेशान नहीं होना है,
ठीक है। तो जैसे आपको कुदरत ने बनाया है आपको वैसा एक्सेप्ट करना है और इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। आप में एक ऐसी क्वालिटी है, आप ऊपर वाले ने आपको ऐसी क्वालिटी दी है, अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उससे क्या है कि आप जो आपके जो कोलीग्स होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है, पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। अगर आप मुझे साइंस में मदद करते हो मैं आपको मैथमेटिक्स में मदद करूँगा, ठीक है। एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक पॉजिटिव गोल की तरफ जाना है हमें, मकसद हमारा एक ही है ना, एजुकेशन हासिल करना। तो वही पॉजिटिविटी जो है हमें उस मकसद में कामयाब करती है। उसके लिए क्या है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने क्लासमेट से अच्छा रिलेशनशिप रखना है, नेगेटिविटी को आपने सीमित आने नहीं देना है। यू कैन एम्पथाइज विद अदर्स। कहते हैं कि मान लो आपके क्लासरूम में एक लास्ट बेंच है, तो अगर ऐसा तो है नहीं कि मतलब सभी फर्स्ट बेंच पे ही बैठेंगे, ठीक है। तो लास्ट में भी किसी को बैठना पड़ता है, और ज्ञान जहाँ पे बढ़ता है तो वहाँ पे कोई फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच का मैटर नहीं होता है, डिपेंड करता है आपका पैशन। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट ये है कि बोलते हैं कि अगर जो आपके क्लासमेट्स हैं और जो वीक हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा एम्पैथी के साथ ही रहना है, उनको हमेशा साथ लेके चलना है, उनका दुख दर्द उसको बांटना है, ठीक है। किसी को ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, तो हमदर्दी ही दिखानी है। तो वो भी एक अच्छा वो भी एक अच्छा अवेयरनेस है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस में ये भी एक क्वालिटीज़ है बेसिकली। यू ट्रीट पीपल विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको अगेन कि एग्जाम्पल हम हॉस्टल में हैं, हमारे वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हाइजीन देखते हैं हमारा, तो किसी के मतलब मान लीजिए मेरे ही वो डैडी हो सकते हैं, मेरे ही ब्रदर हो सकते हैं, जो हमारा वो उनका जो योगदान है हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। और हमें उनके साथ काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ, काफ़ी एकदम पोलाइटली हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ ही नहीं खाली, बल्कि अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कोर्समेट्स के साथ, कंपेनियंस के साथ, कोलीग्स के साथ हमें ये जो क्वालिटी है ये होनी चाहिए हमें कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यू डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल। जो आपको काम दिया गया है वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपको मान लीजिए साइंस कंपटीशन के लिए बोला है प्रिपेयर करने के लिए, कल ये इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन है, सडनली यहाँ पे कोई मैच चल रहा है, आप छोड़ के चलो भैया मैच देखते थे भैया, नहीं। आपको जो टास्क दिया है उसको छोड़ना नहीं है, आपको ग्रिप बना के रखनी है उस टास्क पे, तो वो टास्क ख़त्म हो उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं। योर जनरल मूड इज़ पॉजिटिव एंड अपबीट। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जितना आदमी पॉजिटिव रहता है किसी भी प्रति, किसी काम के प्रति, उतना उसका डंका बजता है, मीन्स उतना उसको सक्सेसफुल मिलता है। तो जनरल मूड जो है नॉर्मली क्या है, इसका एक काफ़ी बड़ा मतलब एक चैप्टर है पॉजिटिविटी पे, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको डिस्कस करेंगे हम वो टॉपिक भी। बट अभी जो है कि हम बोल रहे हैं कि एक जो सेल्फ अवेयर गाय है उसका जो मूड होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब वो अच्छी सोच का होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई मुफाद नहीं होना चाहिए। एक नेक बंदा है जो अपना पढ़ाई करे और अच्छा सोचे दूसरे के बारे में, उसको ही बोलते हैं पॉजिटिव बंदा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस डोंट डिस्ट्रॉय एंड बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर एबिलिटीज़ टू ओवरकम देम। जो भी मुश्किलात के वक्त आते हैं वो हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और हमें ये है कि हमें इतना होना चाहिए कि हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने मुश्किल से वक्त को भी हम ओवरकम करें, जीत लें। मान लीजिए हमें कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिला है, आपको एक प्रोजेक्ट बोला है कि इस वीक में आपको कंप्लीट करना है, और बाई बैड लक या थोड़ा सा कुछ कमी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है उस प्रोजेक्ट में, या आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होता है, और आपको वो हारना नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि मेरे लिए ये अच्छा ही रहा, कि कुछ ना कुछ कमी थी मेरे में जो मैं आगे
मेरा ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे और भी ओवरकम करना पड़ेगी जिसमें जो इसमें खामियां थी, द डिफेक्ट्स deficiencies were there, so I have to overcome all these and go into the colorful success. Next, you feel, think and act way you can be proud of. अपने काम पे हमेशा हमें जो हम काम के बारे में सोचते हैं, वो काम को करने में मतलब एक्ट करते हैं, उस काम पे हमें हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। कोई भी काम हो, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आदमी की सोच छोटी बड़ी होती है। तो अगर हम ये सोच के चले कि ये काम में हमें करने में प्राउड फील है, अगर मेरे मॉम डैड को, मेरे नेबर्स को, मेरी सोसाइटी को इसमें प्राउड फील है, तो वो काम कभी छोटा नहीं होता है। और आपको प्राउड फील करना चाहिए, जो भी आप काम करते हैं दिल लगा के काम करना है। So finally, people run into all kinds of difficulties when they lack self-awareness, because their thoughts, emotions, behavior are not only affecting them but also others. ठीक है, बोलते हैं कि people run into all kinds of difficulties, हमेशा जो लोग होते हैं वो मुश्किलों का सामना करते हैं। ठीक है, when they lack awareness, जब उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, जब उनको खामी होती है। अवेयरनेस क्यों होती है? उनके थॉट्स, जो उनकी सोच है, इमोशंस, फीलिंग्स जो है, उनकी बिहेवियर जो है, उनको सही नहीं होता है। वो खाली उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। when you achieve self awareness, जब आप ये अवेयरनेस जो है आपको समझ में आ गया कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या, ठीक है, उससे आपको क्या है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ द पॉइंट वेयर यू कैन कॉन्शियसली डिसाइड व्हाट यू थिंक, फील एंड डू। आपको समझ में आ जाएगा, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। एक कॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं, मतलब एक जवाब वाला माइंड। मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब सुस्त हुआ, पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, भाई हाँ होमवर्क लिख रहा हूँ, टीचर को दिखा रहा हूँ, पता ही नहीं क्या है ये। जब तक आप उसको बैठ के पढ़े ना, समझे ना, ठीक है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थे आपके 10 एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज़ अचीव्ड व्हेन यू डीपली अंडरस्टैंड योर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। It is difference between living in conscious and unconscious life. In case you do things purposely and with the understanding of yourself and others, people in the other, you just kind of wing it. तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, लास्ट में एग्जांपल आपको मैं छोटी सी समझाना चाहता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि उनका डिफरेंट विजन होता है, उनका काम करने का एक तरीका होता है, क्योंकि उनको पता होती है रिपरकशंस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है गलत चीज़ का। वो डरते नहीं हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स लेते हैं। बोलते हैं वही एक कॉन्शियस माइंड होता है। बाकी तो सब वही बकरी वाला दौड़ लगाते हैं, पीछे चलते हैं, हाँ भाई आगे वाला क्या करेगा मैं भी वही करूँगा, चलो आगे चलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So today we have discussed a little bit on self-awareness. ठीक है, so hope in next topics we'll cover other more beautiful topics like that. So till then, take care and please go through it and read what it is actually. Okay, bye, take care.